जंतर मंतर पर जेनजी का एक आंदोलन हुआ तो उसने सियासत का पूरा तरीका ही बदल दिया। कहा गया कि इस आंदोलन के खड़े होने के पीछे इंस्टाग्राम की ताकत थी। इंस्टाग्राम पर ही इस आंदोलन से जुड़ी कई वीडियोस खूब शेयर हुई और जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ बढ़ती चली गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस चीज को भांप लिया और सरकार को समझ आया कि जेनजी और उनके बीच का कनेक्शन कहीं कमजोर हो रहा है। इसीलिए खुद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर 23 जुलाई को एक वीडियो डाला। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वीडियो बनाकर डाल रहे थे और इस वीडियो को अब तक 42 करोड़ बार देखा गया। इसके अगले ही दिन यानी 24 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को एक साफ निर्देश दिया, इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहें, छोटी रील्स बनाएं और युवाओं से सीधे जुड़ें। पीएम मोदी चाहते थे कि मंत्री पारंपरिक ज्यादा टेक्स्ट वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर युवा पीढ़ी की भाषा में बात करें, लेकिन इसकी भी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो जेनजी के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी टीम से कहा कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाइए, आप इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट बढ़ाइए और आप इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से जुड़िए, खासकर जेनजी और युवाओं से जुड़िए। तो उसका असर क्या हुआ है ये आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए क्या किया है। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं और यही वजह है कि जो टास्क उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया उसका नेतृत्व भी उन्होंने खुद किया। पीएम मोदी ने 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 5 सेल्फी स्टाइल इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट की और अकेले इन 5 रील्स को मिलाकर 120 करोड़ से ज्यादा बार इन्हें देखा गया, जो उनकी ऑनलाइन जुड़ने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। पिछले एक महीने की बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर दिन औसतन एक पोस्ट किया है, यानी कि एक महीने में 31 पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पर और इसी बीच 31 लाख नए फॉलोअर्स भी उनसे जुड़े हैं और सबको मिलाकर आज पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ 6 लाख फॉलोअर्स, जो दुनिया के किसी भी नेता से ज्यादा है। तो इंस्टाग्राम पे सबसे फॉलोड नेता राजनेता नरेंद्र मोदी और उनका ये पूरा इंस्टाग्राम कार्ड है जो आपके सामने है। पीएम मोदी का पिछले एक महीने का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा, लेकिन सवाल है कि जो टास्क पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट को दिया, अपने मंत्रियों को जो सलाह उन्होंने दी, क्या वो मानी गई? उनके मंत्रियों ने उनकी बात सुनी? तो इसका छोटा सा जवाब है हाँ। पिछले एक महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि कैबिनेट के 97% सदस्य यानी 29 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 28 कैबिनेट मंत्रियों ने इंस्टाग्राम पर अपनी एंगेजमेंट और एक्टिविटी बढ़ा दी। इसमें एकमात्र अपवाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के ललन सिंह है, जिनकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के मंत्री नहीं है, वो जेडीयू के मंत्री। तो बीजेपी के मंत्रियों ने कितना सुना? कुल मिलाकर इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग में 48% की बढ़ोतरी देखी गई है इन मंत्रियों के बीच। 13 से 26 जुलाई के बीच कैबिनेट मंत्रियों ने कुल 797 पोस्ट किए हैं। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि औसतन हर मंत्री के जो फॉलोअर्स थे वो तकरीबन 81,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं और औसतन 82 पोस्ट हर मंत्री ने की, यानी कि जो इंस्टाग्राम एक्टिविटी की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे उनके मंत्रियों ने मानी। पिछले एक महीने में नए फॉलोअर्स पाने के मामले में कैबिनेट मंत्रियों के नतीजे मिले जुले रहे। कुछ मंत्री बड़ी संख्या में नए फॉलोअर्स जोड़ने में कामयाब रहे, जबकि कुछ को नए फॉलोअर्स का ध्यान खींचने में थोड़ी मुश्किल हुई है। अब इस मामले में सबसे आगे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक महीने में 8,53,000 फॉलोअर्स गृह मंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़े हैं, सबसे आगे। इनके बाद आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। उनके फॉलोअर्स में एक महीने में 2,95,000 का इजाफा हुआ, यानी ये फॉलोअर्स जुड़े। अब तीसरे नंबर पर सीआर पाटिल आते हैं। सीआर पाटिल के एक महीने में तकरीबन 2,57,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। ये उनकी लगातार इंस्टाग्राम एक्टिविटी और एंगेजमेंट की वजह से। प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री, उनके 2,43,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर बढ़े हैं। और पांचवा नाम है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। उनके पिछले एक महीने में तकरीबन 1,06,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो ये एक महीने का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं
कैसे इंस्टाग्राम पे लगातार एक्टिव होने की बात जब पीएम ने कही तो उसको मंत्रियों ने सुनी और ये फॉलोअर्स में इजाफा भी हुआ है। अब सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने वाले मंत्रियों की बात करें तो इसमें एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी हो सकता था, जिन्हें जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने की बात होती है और धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री होते तो शायद 5वें नंबर पर उनका नाम होता। इनके इंस्टा अकाउंट पर पिछले एक महीने में 1,26,000 फॉलोअर्स की बढ़ोतरी तब भी हुई, लेकिन इसके उलट कुछ मंत्रियों के फॉलोअर्स घट भी गए, जिसमें हैरान करने वाला नाम नितिन गडकरी का है, जिनके फॉलोअर्स छठे हैं। पिछले महीने की बात करें तो फॉलोअर्स गंवाने वाले एकमात्र कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी थे, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 66,91,000 से घटकर 66,65,000 हो गई। यानी नितिन गडकरी के फॉलोअर्स पिछले एक महीने में 26,000 कम हुए। अब सवाल है, मोदी सरकार इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रही है? क्यों भारत की राजनीति इंस्टाग्राम की ओर मुड़ती जा रही है? और इसका जवाब आने वाले 2029 लोकसभा चुनावों में छुपा हुआ है। मिशन 2029 और जेनजी वोटर के बीच का कनेक्शन क्या है? भारत में लगभग 55 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। लगभग 70 से 76% यूजर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। जी, 29 यानी 2029 के चुनाव में सबसे बड़ा वोट बैंक भी जेनजी ही होगा। 18 से 29 साल के वोटर का वोटिंग में 29.2% हिस्सा होगा। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए 30% वोटर तो जेनजी है। आसान शब्दों में 3 में से 1 वोटर जेनजी होने वाला है। इसी जेनजी का फेवरेट सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? इंस्टाग्राम। तो जेनजी तक बात पहुंचानी है तो इंस्टाग्राम पर आना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में इंस्टाग्राम तेजी से बढ़ा भी है और इंस्टाग्राम समाचारों के लिए भी अहम जगह बन गया है। पहले लोग सोचते थे सिर्फ वीडियो रील्स डालने का ये माध्यम है, लेकिन अब कनेक्ट का सबसे बड़ा माध्यम इंस्टाग्राम है। 2025 की रिपोर्ट से भी इंस्टा की अहमियत पता चलती है। अब जेनजी लंबे आर्टिकल्स की जगह शॉर्ट वीडियो क्लिप्स पसंद कर रहे हैं। लंबे लेख की जगह विजुअल कंटेंट को ज्यादा देख रहे हैं। यानी कि अगर आप एक रिपोर्ट रख दें और एक वीडियो बना दें तो वो वीडियो ज्यादा देखेंगे। 37% भारतीय समाचारों के लिए इंस्टा का रुख करते हैं, यह रिपोर्ट कहती है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते ही इंस्टाग्राम जरूरी बनता जा रहा है। मंत्रिमंडल के लिए इंस्टा सिर्फ लाइक्स पाने तक सीमित नहीं है, भविष्य के वोटर्स का दिल जीतने के लिए भी एक जरूरी कदम है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोएक्टिव होकर अपनी टीम को इस मीडियम से जोड़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या 2029 लोकसभा चुनाव के नतीजे इंस्टाग्राम से तय होंगे? क्योंकि जैसे 2019 के इलेक्शंस को व्हाट्सएप इलेक्शन कहा जाता था, जब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए थे और व्हाट्सएप के जरिए पोलिंग स्टेशंस को लेकर ग्रुप्स की चेन्स बनाई गई जिससे मैसेजिंग जा सके, प्रचार का ये असरदार माध्यम बन गया था व्हाट्सएप ग्रुप्स। फिर चुनाव आया 2024 में, जब पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पर लड़ा गया, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो। लेकिन अब 2029 की लड़ाई सबसे अहम है और अभी जो दिख रहा है उसके मुताबिक इंस्टाग्राम एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, जिसके जरिए आप 2029 के बड़े वोट बैंक तक सीधे पहुंच सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा फोकस इंस्टाग्राम पर है। अब मैं आपको यह भी बता देती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनकर इंस्टाग्राम का सियासी स्टार कौन बन गया है। यानी कि इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री तो सबसे फॉलोड है, लेकिन उनके मंत्रियों में कौन है जो सियासी स्टार है? जरा वो आंकड़े आपको दिखाती हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह, उनके तकरीबन 3,61,00,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री 66,65,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तीसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान आते हैं, जिनके 48,62,000 फॉलोअर्स हैं। चौथे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान 38,51,000 फॉलोअर्स चिराग पासवान के। और एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री, उनके फॉलोअर्स हैं 37,87,000। इसी के क्रम में अब अगला बता देती हूं, राजनाथ सिंह 26,36,000 फॉलोअर्स हैं। 7वें नंबर पर सी आर पाटिल हैं, 21,13,000 फॉलोअर्स हैं। पीयूष गोयल 18,67,000 फॉलोअर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18,35,000 फॉलोअर्स हैं। और किरण रिजिजू, जो आजकल बहुत आक्रामक हैं और कैसे पूरे संसद को भी उन्होंने अपने बयानों के जरिए
संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। 16,50,000 फॉलोअर्स किरण रिजिजू के हैं।